दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम जितने भी जानवर होते हैं जैसे गाय, भैंस, मुर्गी, भेड़, इस सब के नस्ल पूछे जाते हैं। जो अभी दरोगा का मेंस का एग्जाम होने वाला है, आप मेंस का प्रीवियस ईयर दोनों देख लीजिए। जो 1776 पोस्ट पे हुआ था उसमें भी नस्ल पूछा गया था और पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो अभी हुआ था 2446 वाले जो हुआ था उसमें भी क्या हुआ था कि बहुत सारे जितने भी जानवर है उसके नस्ल पूछे गए थे, ठीक है। और फिर जितने भी आप सेट मारिएगा सब में एक एक नस्ल पूछे ही जा रहे हैं। तो आज हम इसको एक ट्रिक से और एक समझ से पढ़ेंगे ताकि हमारा एक भी नस्ल ना छूटे, ठीक है। आप सभी को दोस्त अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त, ठीक है। देखिए, आज आप पूरा वीडियो देखिएगा, एक भी मतलब सारे आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गाय के नस्ल, ठीक है। यानी गाय के कौन कौन से नस्ल होते हैं। नस्ल का मतलब आप जानते हैं कि गाय के अलग अलग प्रकार, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो साहीवाल। आप भी जानते होंगे कि साहीवाल गाय जो होती है बहुत ज्यादा दूध देती है, ठीक है। यह विदेशी है, ठीक है। साहीवाल यानी जो, इसको याद कैसे रखिएगा, साहीवाल। जैसे कि आप राजा महाराजा जो थे उस समय देखेंगे कि गाय भैंसों का वो लोग बहुत सारा रखता था। तो गाय जो हमारा वैदिक काल से, ऋग वैदिक काल से ही प्रमुखता दिखाता है, ठीक है। हम ऋग वैदिक काल पढ़ेंगे वहीं से। तो वही हमारा शाही यानी शाही वंश को दर्शाता है, सबसे पुराना दर्शाता है, ठीक है, गाय। तो साहीवाल। जर्सी, तो देखिए आप गांव में रहते होंगे चाहे कहीं भी रहते होंगे, आप जानते होंगे कि जर्सी गाय जो होती है बहुत महंगा मिलता है और वो बहुत दूध देती है, तो जर्सी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा लाल सिंधी। लाल सिंधी, तो देखिए लाल सिंधी जो होती है ये भी गाय की नस्ल होती है, ठीक है। तो लाल सिंधी हम कैसे याद रखेंगे, ये जो हमारा गाय का नस्ल है ये भी क्या है, दुधारू पशु है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा, ये भी देखिए नाम है, जैसे कि आप राज्य हरियाणा का नाम सुनेंगे तो उसी तरह ये गाय का नस्ल है हरियाणा। तो आप जानते हैं कि हरियाणा राज्य में मतलब राष्ट्रीय दूध संस्थान है, ठीक है, जो करनाल हरियाणा में है, करनाल हरियाणा में, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ आप देख रहे हैं कि हरियाणा में क्या है, हमारा हरियाणा। तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि हरियाणा हमारा क्या है, दूध से संबंधित है। तो वहीं हरियाणा में क्या, गाय बहुत ज्यादा दूध देती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है दोस्तों अमृत महल। अमृत महल, तो देखिए अमृत महल भी गाय का नस्ल है। देखिए अमृत महल कैसे याद रखेंगे, जैसे कि हमारा गाय क्या है, सब बहुत पहले पवित्र होता था, यानी गाय का दूध अमृत के समान समझिए, गाय का दूध अमृत के समान। देखिए सबसे ज्यादा डॉक्टर कहता है कि भैंस का गाय दूध ना पीकर आप गाय का दूध पीजिए, क्योंकि भैंस के दूध में सबसे ज्यादा क्या होती है, वसा होती है। तो अमृत यानी गाय का दूध पिएंगे तो अमृत यानी अमृत आ जाए। देखिए जैसे आप पेपर देखिएगा ना तो जो आप समझ रहे हैं एक बार में याद हो जाएगा। तो अमृत महल गाय का। उसके बाद कृष्णा वैली, तो देखिए कृष्ण वैली, आप ऐसे याद रखिए कि कृष्ण भगवान किस पशु को रखते थे, तो गाय को रखते थे। तो कृष्ण वैली क्या है, गाय। उसके बाद गिर, तो देखिए गिर जो है ना ये भी गाय है, गौ से गिर, गौ से गाय। आप पढ़े होंगे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है। उसी तरह गिर जो है हमारा, वो हमारे गाय का नस्ल है जो कहाँ स्थित है, गुजरात में, ठीक है। उसके बाद देवओनी। देवओनी यानी देव, यहाँ आप कैसे याद रखिए, देवओनी क्या है हमारा, देवओनी यानी देव से याद रखिएगा, ठीक है, देव से रिलेट करके देवओनी। अब उसके बाद हमारा है होल्स्टीन फ्रीजियन एम काकरेज। होल्स्टीन फ्रीजियन एम काकरेज, तो देखिए सबसे ज्यादा साहीवाल, जर्सी, लाल सिंधी, हरियाणा, अमृत महल, कृष्ण वैली, गिर, देवओनी इंपॉर्टेंट है। तो हम बता दिए साहीवाल यानी शाही, उसके बाद जर्सी एक गाय है, उसके बाद लाल सिंधी भी गाय है, हरियाणा भी गाय का नस्ल है, अमृत महल भी एम काकरेज। तो आप इसमें एक बार दिमाग पर रखिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद अब आता है भैंस। भैंस, तो देखिए भैंस को कैसे याद रखना है, भैंस का एक ट्रिक देखिएगा, छोटा सा ट्रिक क्या है कि मूर यानी मूरा, यानी कोई मूरा व्यक्ति है उसके मूरा सुरती भदवारी, यानी मूरा। जैसे कि आप देखते हैं भैंस का जो चेहरा होता है वो भद्दा टाइप से लगता है, यानी मोटा ताजा एकदम रहता है भैंस, ठीक है। तो वो भदवारी, भदवारी से याद रखिएगा
भदवारी, भद्दा रहता है, ठीक है। उसके बाद सुरती, तो देखिए भैंस की सूरत अच्छी लगती है, वो तो काला ही होता है, तो भैंस का सूरत कैसे अच्छा लगे, वो तो काला रंग का होता है, तो ठीक है। तो सुरती, सुरती भैंस का नस्ल जो कि काली होती है, उसकी सूरत अच्छी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद मुर्रा, तो देखिए मुर्रा जो होती है वो भी क्या होती है, भैंस का ही नस्ल होते हैं। जैसे भैंस का आप देखिएगा ना, बॉडी एकदम चिकना रहता है, एकदम चिकना, तो लगता है ना कि उसके जो जैसे कि हम लोग ना कि सर को मुंडन कर देना, तो उसी से आप पकड़ लीजिए कि मुर्रा, यानी उसके एकदम बॉडी चिकना होने के नहीं उसका मुंडन हो गया, तो मुर्रा। और उसके बाद सुरती, सूरत अच्छा नहीं होना, ठीक है। अब भदवारी यानी भद्दा, ठीक है। अब आता है नागपुरी, जफराबादी एवं महसाना बिंदी। देखिए जफराबादी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, अब देखिएगा जफराबादी पूछल है, ठीक है। तो नागपुरी, जफराबादी एवं महसान, उसके बाद बन्नी, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे याद रखिए कि नाग का जहर, यानी नाग जफर से जहर क्या होती है, महंगा होती है, ठीक है। यानी नाग का जफर महंगा होती है बन्नी भैंस की, यानी नाग का जहर महंगा होती है, यानी नागपुरी से, नागपुरी भैंस का नस्ल, ठीक है। यानी नाग, जफर से जफराबादी यानी जहर, ठीक है, जहर। और उसके बाद महसाना से महंगा, ठीक है, महंगा, ठीक है। और उसके बाद बन्नी जो हमारे क्या है, ये भी भैंस का है, ठीक है। तो आप मुर्रा याद कर लिए, सुरती याद करिए, भदवारी और जफराबादी इंपॉर्टेंट है, नागपुरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है भेड़ का नस्ल। तो देखिए भेड़ का नस्ल जो होती है, भेड़ का नस्ल इसलिए बहुत पूछा जाता है क्योंकि भेड़ जो आप जानते हैं कि बहुत महंगा पशु है, ठीक है। और उसकी जो उसके जो छाल होते हैं, यानी उसका जो बाल होता है उससे ऊन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी में बहुत अलग अलग प्रकार के भेड़ होते हैं। तो सबसे पहले है कैमरून, कैमरून भेड़, कैमरून। देखिए भेड़ से क्या बनता है, ऊन बनता है, भेड़ के जो उसका बाल होता है उससे ऊन बनता है। तो कैमरून में ऊन आ रहा है, कैमरून बोलिए तो एक बार, ऊन टाइप से आ रहा है, तो कैमरून भेड़ का। उसके बाद मेरिनो, मेरिनो, देखिए ये भी बोलिएगा तो एक प्रकार का है मेरिनो, ऊन में इसमें भी र न आ रहा है, तो ठीक है। एक ये दोनों की एक साथ याद कीजिए, कैमरून मेरिनो, कैमरून मेरिनो, ठीक है। उसके बाद में बागरी और सोनारी। तो देखिए यहाँ र है भेड़, 12 र है, आप ऐसे देखिए 12 र, ये 12 र है, तो यहाँ भी 12 र आ रहा है, बागरी सोनारी, बागरी सोनारी, ठीक है, बागरी सोनारी, ठीक है। उसके बाद मालपुरी और नेलसरी, मालपुरी और नेलसरी। देखिए भेड़ को आप भेड़ के छाल को बेचिएगा तो क्या होगा, मालपुरी, यानी कहने का मतलब कि एक तरह का मालपुरी आप एक भोजन होता है, ठीक है, जिसको मालपुआ सहित कहा जाता है, जो बहुत मुलायम होता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखिएगा कि भेड़ का जो ऊन होती है ना बहुत मुलायम होती है, ठीक है। तो उसी तरह मालपुरी के जैसा मुलायम होती है, ठीक है। तो मालपुरी भेड़ का। अब आता है नेलसरी, नेलसरी भी क्या है, भेड़ का ही नस्ल है, ठीक है। उसके बाद गद्दी। तो देखिए गद्दी कैसे याद रखिएगा, गद्दी कहाँ का लोक नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश कौन सा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में भेड़ बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो भेड़ ज्यादा है, यानी गद्दी प्रकार का भेड़, गद्दी वहां पे ज्यादा भेड़ होने के कारण वहां के नृत्य के अनुसार एक नाम पड़ गया भेड़ों का, गद्दी, गद्दी, ठीक है। उसके बाद चोकला, ठीक है। उसके बाद हसाली ए पुगल, ठीक, यही कुछ याद रखिए, जैसे कि कैमरून हो गया, मेरिनो बहुत पूछता है, बागरी हो गया, सोनारी हो गया, मालपुरी याद हो जाएगा, गद्दी याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चोकला, हसाली, पुगल, चोकला, हसाली, पुगल। अगला है हमारा बकरी, बकरी की नस्ल, बकरी की नस्ल क्या है, ठीक है। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट होता है वही बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कि कैमरून है, मेरिनो है, बागरी, सोनारी है, ठीक है, मालपुरी है, नेलसरी है, ठीक है, गद्दी है। अब यह चोकला, हसाली, पुगल। अब इतना तो नहीं पूछा जाए, अगर कूट में दे देता है तब होता है कि कूट वाले में मिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब आता है बकरी। तो देखिए बकरी की भी जो होती है ना बहुत सारी प्रजाति होती है। तो सबसे पहले तो जमुना परी, जमुना परी। तो देखिए जमुना परी में आप कैसे बकरी से याद रखिएगा, बहुत लोग क्या रखता है ना कि बकरी का मतलब, क्योंकि गरीबों का क्या कहा जाता है, गरीबों का गाय क्या कहा जाता है, बकरी को, ठीक है। यानी बहुत लोग प्यार से उसको जमुना परी बहुत सारे नाम रखते हैं बकरी का। गरीबों की गाय जमुना परी, गरीबों की गाय जमुना परी जो कि बकरी की प्रजाति है।
उसके बाद बरबरी, तो देखिए बकरी में बरबरी, यहाँ क लगा दीजिएगा तो बकरी हो जाएगा। बरबरी में बीच में ये र ब हटा दीजिएगा तो आ जाएगा बरबरी बकरी। एक दो बार बोलिएगा। उसके बाद मरवाही एम सिरोही, तो मरवाही एम सिरोही, देखिए मारवाही एम सिरोही एक बार या बोलिए, दोनों में ह ही है, ही है। मारवाही सिरोही, मारवाही सिरोही, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लैक बंगाल, तो देखिए ब्लैक बंगाल को कैसे याद रखना है कि ब्लैक बंगाल, बंगाल का क्षेत्र होती है, तो याद रखना है कि बंगाल के क्षेत्र में ब्लैक कलर का बकरी पाया जाता है, ठीक है। बंगाल के क्षेत्र में ब्लैक कलर का बकरी पाया जाता है। उसके बाद चेंजू, चेंगू, उसके बाद बित्तल और गंजम, गंजम, गंजम भी एक बकरी का ही प्रकार है। तो सबसे ज्यादा जमुनापरी, बरबरी, मरवाही, सिरोही, ठीक है, ब्लैक बंगाल, चेंगू, बिट्टल, गंजम, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ किस तरह याद रखना है। अब आता है मुर्गा, तो मुर्गा की कौन कौन सी नस्ल होती है, तो देखिए मुर्गा की भी बहुत ज्यादा नस्ल होती है। सबसे ज्यादा गाय का और भैंस का और भेड़ का, ठीक है। उसके बाद बकरी का, उसके बाद मुर्गा। तो मुर्गा का एक होता है कड़कनाथ चिकन, कड़कनाथ, देखिए इसको कैसे याद रखना है, कड़कनाथ याद रखना है कि जो चिकन होती है लोग क्या कर कर करके उसका जो हड्डी रहता है देखिए लोग खाता है तो बचता है कर कर, तो ये कड़कनाथ चिकन, ठीक है। कड़कनाथ अगर कहीं लिख देता, कड़कनाथ क्या होते हैं, चिकन जो खाता है। उसके बाद लेग हॉर्न, तो लेग हॉर्न, लेग किसका लोग खाने ज्यादा पसंद करते हैं, चिकन एथी मुर्गा का, ठीक है। लेग हॉर्न किसका लोग पसंद करते हैं ज्यादा, मुर्गा का, तो लेग हॉर्न। और उसके बाद कड़कनाथ मुर्गा का। आता है एनकोना, गुजरी, ग्राम प्रिय, स्वरनाथ, कामरूप। तो देखिए ये तो पहले ये याद कर लीजिए कि ग्राम प्रिय कैसे होगा। ग्राम प्रिय, गांवों में लोगों का सबसे प्रिय क्या होता है, मुर्गा, ठीक है। गांवों में लोगों का सबसे प्रिय क्या होता है, मुर्गा। मुर्गा लोग गांव में सस्ता मिल जाता है, खूब खाते हैं, ठीक है। तो ग्राम प्रिय मुर्गा का नस्ल। स्वरनाथ, आप देखते होंगे, देखिए यहाँ भी नाथ, यहाँ भी नाथ, नाथ नाथ मुर्गा, नाथ नाथ मुर्गा। हम लोग नाथ किसको कहते हैं, शंकर जी को कहते हैं, तो नाथ नाथ मुर्गा। आप देखिए कैसे इसको याद रखना है कि स्वरनाथ, सुबह सुबह में लोग उठता है तो मुर्गा की आवाज सुन के कहता है कि उसके जो स्वर होता है लोग कहते हैं कि सुबह होता है, मतलब सबको स्वर उसका मीठा लगता है, ठीक है। तो स्वर किसका मीठा लगता है, जो सब लोग सुनता है, तो मुर्गा का, ठीक है। उसके बाद कामरूप, जैसे स्वर सुना तो लोग काम करना स्टार्ट कर दिए, जैसे लोग उठा स्वर सुन के तो सुबह हो गया, लोग कहता है कि मुर्गा बोलता है तो बिहान हो जाता है, ठीक है। बिहान होने पर मुर्गा बोलते हैं, यानी सुबह होने पर, ठीक है। तो वही बोले कि स्वर सुन के लोग काम में लग जाते हैं, ठीक है। तो कामरूप से मुर्गा का। उसके बाद में आता है दोस्तों टिटरी एम असली, टिटरी एम असली, ये भी मुर्गा के ही रूप है, ठीक है। उसके बाद कश्मीर फेरोला, कश्मीर फेरोला कैसे याद रखना है कि कश्मीर जो है वहां पे फेरोला प्रकार के मुर्गा पाए जाते हैं, कश्मीर में फेरोला प्रकार के मुर्गा पाए जाते हैं। अब उसके बाद एनकोना एम गुजरी, एनकोना एम गुजरी, एनकोना जो है हमारे ये भी मुर्गा का नस्ल है और गुजरी भी मुर्गा का नस्ल है। देखिए कड़कनाथ, लेघन, ग्राम प्रिय, स्वरनाथ, कामरूप, ये आप इतने याद रखिएगा तो ये सभी पकड़ में आ जाए। गुजरी, उसे कश्मीर फेबरोला, ये तो पकड़ लेंगे कश्मीर में मुर्गा, कश्मीर फेबरोला मुर्गा पाया जाता है, ठीक है। अब आता है मछली, तो देखिए मछली से हम एक ट्रिक भी देंगे जो कि आता है कि कौन सा सत्य मछली है, कौन सा असत्य मछली है, कौन सा क्या है, कौन सा वास्तविक मछली है, वही सत्य और असत्य, और कौन सा आभासी मछली है। तो अभी मछली का पर देख लीजिए। सबसे पहले तक टेंगरा, टेंगरा मछली जानते हैं, बहुत सारे मछली का प्रकार होता है, रोहू भी होता है, झींगा भी होती है, नैन मछली भी होता है, कॉमन कार्प भी होती है, मांगुर, मांगुर लोग मछली खाता है जो काला होता है, देखते होंगे कि बहुत मतलब जिंदा मछली बहुत ज्यादा रहता है। उसके बाद कटला फिश, जो हम लोग कट्टर फिश नहीं कहते, रोहू का ही एक प्रकार होता है कटला फिश। उसके बाद पर्लिन भी मछली का है, सुलेमन भी है, शार्क आप जानते होंगे भी है, व्हेल भी है, समुद्री घोड़ा ये भी मछली है, समुद्री घोड़ा जो घोड़ा का प्रकार कैसे रहता है झुका हुआ, वो भी मछली का प्रकार है। अब आता है हंस मछली, यानी वही बात हुआ अश्व का, यानी समुद्री घोड़ा। उसके बाद कैट फिश, यानी देखिए कैट फिश, डॉग फिश जो जानवर के नाम पर है ना वो सभी मछली है, जैसे कि जैसे अश्व मछली, कैट बिल्ली, डॉग बिल्ली। उसके बाद जो हमारा मूस मीन, यानी मूस जो थी वो भी तो जानवर ही है ना, मतलब वो भी तो जीव है ना मूस,
उसके बाद टारपीडो, ये भी टारपीडो भी क्या है, मछली का प्रकार है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्त नस्ल पूछा जाता है, 1 से 2 बार देखिए, अपने मन से ट्रिक समझिएगा। जैसे हम बताए साहिवाल, एक जैसे साहिवाल को बताए शाही, जर्सी जैसे बताए जर्सी गाय का। उसके बाद लाल सिंधी, यानी लाल सिंध होने के कारण लाल सिंधी। हरियाणा में क्या है, दूध उत्पादन है जो कि गाय के लिए प्रसिद्ध है। हम बताए अमृत महल, यानी अमृत जैसा सामान गाय का दूध होता है। कृष्ण बैली कृष्णा जी रखते थे। उसके बाद गिर, यानी गौ से गिर और गौ से गाय। उसके बाद देवोनी, यानी देवों के लिए प्रिय होता था गाय। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि सिंधु घाटी ऋग्वैदिक काल में और वैदिक काल में इसको क्या, गाय को पूजा जाता था। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद हेल्स्टीन फिजियन एम कॉकरेज, ये भी गाय का ही है। भैंस का मुर्रा माने मुंडन हम बताए। सुरती मतलब उसका सूरत भद्दा होता है। ठीक है, सूरत भद्दा होता है जो अच्छा नहीं लगता है। नागपुरी, नाग यानी नाग जफर, यानी नाग का जहर क्या होती है, महंगा होती है। ठीक है, यानी नागपुरी जफरवादी महसाना, ये भैंस का है। बंदी बता दिए, हम बहुत सारे ट्रिक बता दिए। आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा। अगर आप सभी को अच्छा लगे दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।